अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, वेलकम फ्रॉम तैयबा जाहिद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सेंटेंस के टाइप। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के ही आए होंगे और आप यहाँ पे सेंटेंस के टाइप्स चेक करने आए हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कि जब भी आप किसी चीज़ की टाइप्स देखना चाह रहे हैं तो बेटर है कि टाइप्स से पहले आपको उस चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। इसमें कोई शक नहीं कि आप जब सेंटेंस की टाइप्स देखने आए हैं तो आपको सेंटेंस का ऑलरेडी पता होगा। लेकिन यहाँ पे मैं अपने वे से आपको थोड़ा-सा शॉर्टकट बताना चाहती हूँ कि बेसिकली व्हाट डज़ इट मीन बाय सेंटेंस? ऐसी क्या कैटेगरी है, ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी बेस पे आप लिखे हुए किसी भी एब्स्ट्रैक्ट को जो है सेंटेंस कह सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने शॉर्ट बिल्कुल एरो के साथ ड्रॉ किया हुआ है कि सेंटेंस क्या है आपका मीनिंगफुल यूनिट। जब भी आपके पास कोई मीनिंगफुल यूनिट आ जाए, मीनिंगफुल एक्सट्रैक्ट आ जाए तो आप उसको सेंटेंस कह सकते हैं। लेकिन वन बाय वन मैंने चीजें जो है इसमें आइडेंटिफाई कर दी हैं। आप सिर्फ मीनिंगफुल यूनिट मिल जाए तो सिर्फ उसको भी आप सेंटेंस नहीं कह सकते। फर्दर उसकी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर मैं बोलूँ ब्लू कैट, तो यहाँ पे समझ तो आ रही है नीली बिल्ली, लेकिन ये कोई सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस की कुछ और कंडीशंस भी हैं। ये यहाँ पे मीनिंगफुल यूनिट लिखने का मतलब ये था कि अगर आप रैंडमली वर्ड्स को लिख दें लेकिन उनका कोई मीनिंग ना निकल रहा हो, कोई मीनिंग ना बन रहा हो, तो चाहे आपने मिलियंस ऑफ वर्ड्स को एक साथ कंबाइन किया होगा तो भी वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपके सेंटेंस की दूसरी क्या है कैटेगरी? कंप्लीट थॉट। जब भी कुछ वर्ड्स मिलके एक कॉम्बिनेशन के साथ आपको कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करेंगे तो तब आप उसको सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट थॉट की मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी कि आप सिर्फ कह दें, जैसे कि मैंने बोला ब्लू कैट्स, तो नीली बिल्लियां या फिर ब्लू चेयर, इस तरह से समझ तो आ रही है लेकिन एक कंप्लीट थॉट नहीं है। आप ब्लू चेयर का क्या कहना चाह रहे हैं? ब्लू चेयर के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उसको तोड़ दो, उसको जोड़ दो, उसको दे दो, रख दो? ये आपको नहीं पता। दैट्स व्हाई सेंटेंस होने के लिए आपके पास एक कंप्लीट थॉट होना बहुत जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस की एक जो सबसे मेन कंडीशन है वो क्या है। जी, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आपके पास सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू सेंटेंस। अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, ये मैंने इसके लिए उर्दू में भी थोड़ा लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आपको पता होगा कि जो आपका काम करने वाला होता है या मेन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो आपके कह लें कि आपकी निगाह का मरकज है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसको आप सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट बेसिकली आपका नाउन होता है। तो नाउन यहाँ पे चेयर भी हो सकती है। चेयर से मुराद मेरी ये है कि कोई चीज भी हो सकती है नाउन, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई क्वालिटी भी हो सकती है समटाइम। जैसे हम कहते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वहां पे आपकी जो ऑनेस्टी है वो वहां पे आपका एडजेक्टिव नहीं है, वो आपका नाउन है, क्योंकि आप किसको कह रहे हैं कि वो एक बेस्ट क्वालिटी है। तो लिहाजा जिसके बारे में बात की जा रही हो, या जैसे ये सिंपल सा लिखा हुआ है, काम करने वाले को आप क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है आपका? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रेडिकेट। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम प्रेडिकेट को याद कैसे रखें। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है प्रेडिकेट को याद रखने का। जैसे आप लोग चूंकि इंग्लिश सीखने आए हैं ना, तो जब भी आप घर में बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, तो रैंडमली वर्ड्स को बोला करें। जैसे कहते हैं ना फलां की प्रिडिक्शन थी ये, तो प्रिडिक्शन बेसिकली क्या होता है? पेशन गोई। तो प्रिडिक्शन से ये वर्ड निकला है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या है? पेशन गोई। कि आप सब्जेक्ट के बारे में जो भी प्रिडिक्शन देने जा रहे हैं, आप सब्जेक्ट के बारे में जो भी पेशन गोई करने जा रहे हैं, हम उसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। तो क्या है? हमेशा सेंटेंस बनाने के लिए एक अदद आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके बारे में एक आपका प्रेडिकेट होना चाहिए। यानी कि आप एक किसी चीज को मरकूज नजर रखेंगे, किसी चीज को हाईलाइट करेंगे, देन उसके बारे में आप कोई किसी ना किसी किस्म की प्रोडिक्शन देंगे, कोई पेशन गोई करेंगे। तो आई होप सो डैट कि अब ये आप लोगों को भूलेगा नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। ये थी एक कंडीशन आपके किसके लिए? एक सेंटेंस के लिए। ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट चलते हैं कि एग्जाम्पल मैंने ये सेंटेंस के लिए लिखी है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के लिए। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अली लॉक्ड द डोर। यहाँ पे अली क्या है? सब्जेक्ट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमने अपनी गुफ्तगू का सेंटर जो है वो किसको बनाया हुआ है? अली को। अली लॉक्ड द डोर। यहाँ पे ये जो मैंने ये थोड़ा अंडरलाइन भी कर दिया है, ये जो लॉक्ड द डोर है ये प्रेडिकेट है। मतलब कि हम अली के बारे में क्या पेशन गोई कर रहे हैं कि अली ने लॉक्ड बंद कर दिया द डोर दरवाजे को। तो यहाँ पे डोर क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। अगर आप दी डोर को फर्दर तोड़े तो इसमें दी जो है वो आपका आर्टिकल है और डोर जो है वो ऑब्जेक्ट है। एनी हो, ये था आपका सेंटेंस से रिलेटेड। तो आई होप सो डैट कि सेंटेंस को लेके जो भी आपकी कंफ्यूजन्स होंगी वो क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आप में से भी कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अगर सेंटेंस में किसी न किसी एक सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, देन सम टाइम हम एक सिंगल वर्ड को सेंटेंस क्यों समझ लेते हैं। जैसे अभी मैं आपको बोलूं गो, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, ऐसे वर्ड जो किसी कॉन्टेक्स्ट में बोले जाए, किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बोले जाए, आप उनको भी सेंटेंस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है जी। तो चलते हैं सेंटेंस की टाइप्स की तरफ। तो क्या है टाइप्स ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस की आप देख सकते हैं 4 टाइप्स होती है। मेन सेंटेंस की कितनी टाइप्स है? 4 टाइप्स। तो वन बाय वन देख लेते हैं। हर एक के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिखी है, तो आपको क्रैमिंग करने की, रट्टा लगाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस की टाइप्स में नंबर 1 पे क्या है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की एक एग्जांपल आपको देती हूं, जैसे आई एम सैड। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और एक ऑब्जेक्ट हो, तो आप उसको क्या बोलेंगे? बहुत ही सिंपल से अल्फाज में। देखें, अपना उसका जो वर्ड है वही इंडिकेट कर रहा है। सिंपल सेंटेंस है मतलब कि इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई एम्बिग्युइटी नहीं है जिसको आपको समझने की जरूरत पड़े, जो कि आपको कंफ्यूज करे। तो बिल्कुल शॉर्ट सिंपल जो सेंटेंसेस लिखे हो, आप उनको क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 पे क्या है आपके पास? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? अगर आप लोगों में से अगर किसी का थोड़ा सा बैकग्राउंड केमिस्ट्री में हो तो आपको पता होगा कंपाउंड का मतलब क्या होता है। कंपाउंड मीन्स टू। जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो हम उसको कंपाउंड कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो यहाँ थोड़ी सी केमिस्ट्री की लैंग्वेज को अप्लाई कर लीजिए। तो कंपाउंड सेंटेंस है, तो इसमें क्या है? आप दो सेंटेंसेस को किसी न किसी तरह से कंबाइन कर देंगे। दो सेंटेंसेस से मुराद ये कि आप सिंपल सिंपल वाली दो बातों को कंबाइन कर देंगे। चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। द बेल रैंग एंड द म्यूजिक बिगन। देखिए यहाँ पे एट अ टाइम साइमल्टेनियसली दो काम हुए, दो बातें हुई है। तो मैं आपको बताया कंपाउंड मीन्स टू। नंबर 3 पे क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? आई वॉज एट हर होम व्हेन हर फादर कॉट अस। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? आपके कोई भी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक बात, दो बात, बल्कि दो, तीन, चार बातें एक साथ बताई गई। यहाँ पे बातों से मुराद क्या है? आपकी केले के मीनिंगफुल यूनिट्स, आपकी कंप्लीट थॉट्स जिसे कहते हैं ना। तो देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल क्या है। आई वॉज एट हर होम व्हेन हर फादर कॉट अस। मतलब मैं उसके घर पर था, व्हेन हर फादर, जब उसके अब्बू ने कॉट अस, हमें पकड़ लिया। तो यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्सिटी है, एक बात नहीं है, दो नहीं है, बल्कि दो से ज्यादा है। तो लिहाजा ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 4 पे क्या है? नंबर 4 पे है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कंपाउंड सेंटेंस भी हो, मतलब कि दो बातें एक साथ भी हो, उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी हो। मतलब कि आप कह लें अब आपने 3 से भी एग्जैजरेट कर जाना है। आपकी जो थॉट्स हैं, जो आपके मीनिंगफुल यूनिट्स हैं, वो 3 से भी बढ़ गए हैं। जैसे कि व्हेन आई गो होम नोबडी वाज देयर सो आई कॉल्ड मॉम हु वाज एट वर्क। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बातें नहीं है, तीन नहीं है, बल्कि
3 से भी ज्यादा हैं। चलिए इनको काउंट करते हैं। व्हेन आई गो होम, जब मैं घर गया, नोबडी वॉज देयर, तो वहां पे कोई भी नहीं था। सो आई कॉल्ड मोम, फिर मैंने अपनी माँ को बुलाया। हु वॉज एट वर्क, जो कि उस वक्त अपने काम पे थी। ठीक है, तो ये था आपका सारे का सारा सेंटेंस की टाइप से रिलेटेड डाटा। ठीक है, यू कैन लुक हेयर। तो अभी भी अगर आपको कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाजत। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नॉलेजेबल कंटेंट के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, सी यू लेटर प्लीज।